सीता मैया से कह रहा हूँ कि आप भोजन बनाइए और आप सब मिलकर खाएंगे। गुरुदेव कहने लगे लाला मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज भोंदू ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की है नाथ, मैं जैसा भी हूँ टूटा फूटा तुम्हारा भक्त हूँ, यदि तुम मुझे थोड़ा सा भी मानते हो तो मेरे गुरुजी को आज दर्शन देने पड़ेंगे। क्योंकि गुरु को विश्वास नहीं था, भोंदू का इतना अटूट विश्वास था भगवान पे। और जैसे ही भोंदू ने भगवान से प्रार्थना की तो आज मेरे सीताराम भगवान ने गुरुदेव को दर्शन दिए। कहते ना कभी कभी गुरु वो काम नहीं कर सकता जो शिष्य कभी कभी कर जाते हैं। और आजकल तो अहंकार इतना भरा हुआ है कि कुछ कहने का ही जवाब नहीं है, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए मन में भाव होना चाहिए कि यदि तुम्हें विश्वास है भगवान पे तो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी तेरा बना हुआ प्रसाद रे तुम आके भोग लगा जाओ। आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी तेरा बना रहा प्रसाद रे आकर के भोग लगा जाओ। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी तेरा बना हुआ प्रसाद रे तुम आके भोग लगा जाओ। आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी तेरा बना हुआ प्रसाद रे आकर के भोग लगा जाओ। तो ये भोंदू ने देखो जो काम गुरुजी नहीं कर पाए वो काम आज शिष्य ने कर दिखाया। जीवन भर संत महात्मा ने कितनी तपस्या की होगी मगर जो अहंकार का जो बीज था वो कभी निकाल नहीं पाए। भगवान को तो सरल स्वभाव पसंद है, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय कोमल होना चाहिए। और आज के संत महात्माओं को तो देखो भगवान ही जानते होंगे कैसे। चाहे किसी की भी भक्ति कर लेना, किसी की भी पूजा कर लेना, मगर मोक्ष तो देते हैं वो श्रीमन नारायण ही देते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, एक भक्त भगवान शंकर की बहुत सेवा करता था, बहुत विश्वास करता था। वो उनके सिवा ना भगवान कृष्ण को मानता था ना वो श्री राम भगवान को मानता था, वो सिर्फ शंकर भगवान की उपासना करता था। और उसके मन में इच्छा थी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। एक बार क्या हुआ, भोले बाबा प्रकट हुए और भक्त से कहा कि भक्त मानो क्या मांगना चाहते हो। तो भक्त ने कहा प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए। तो शंकर भगवान ने उसके कान में राम राम बोला तो उसे सुनाई नहीं दिया। भगवान ने कहा कि हम राम राम का मंत्र बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं सुन रहे। तो भक्त ने कहा कि ना मैं राम को जानता हूँ ना मैं श्याम को जानता हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान शंकर को जानता हूँ। आज शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जो मोक्ष की ड्यूटी है ये मेरी बस में नहीं है। ये मोक्ष जो देते हैं, जो मुक्ति देते हैं वो सिर्फ श्रीमन नारायण ही देते हैं, हम तो उनके अंश हैं। भगवान श्री राम हमारे इष्ट हैं, आप उन्हीं की शरण में जाइए, वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। मैं तो संसार का संहार करता हूँ, पालन करता तो हमारे श्रीमन नारायण हैं। तो इसलिए नमन सभी को करना चाहिए मगर इष्ट एक ही होना चाहिए। तो कल आपने शादी का आनंद लिया भगवान श्याम सुंदर की। रुक्मणी मैया का विधि विधान से विवाह हुआ
सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजन, जैसे ही द्वारिकापुरी में भगवान रहते थे, द्वारिकापुरी में एक शत्रजित नाम का एक राजा था। उसे सूर्य भगवान का वरदान लगा हुआ था और उसके पास समंतक मणि थी। वो प्रतिदिन सोना देती थी। जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला कि शत्रजित के पास सोने की मणि है, तो भगवान ने उसे बुलाया और कहा कि शत्रजित, घर में तुम 3 सदस्य हो, इतने सारे सोने का क्या करोगे? इस मणि को हमें दे दो और हम समाज की सेवा करेंगे। तो शत्रजित ने मना कर दिया। जैसे ही मना कर दिया, एक दिन क्या हुआ, शत्रजित उस सोने की मणि को पहनकर वन में शिकार खेलने चला गया और वो जंगल में प्रसेन, शत्रजित का भैया, उस मणि को पहनकर जंगल में गया और वो मारा गया। जैसे ही शत्रजित को पता चला, तो शत्रजित के मन में आया कि एक बार कन्हैया ने मुझसे ये मणि मांगी थी, पता नहीं क्या उसी ने चुरा ली होगी ये मणि। तो भगवान पर चोरी का कलंक लगा दिया और अपनी धर्मपत्नी को बुलाया और कहा कि जो सोने की मणि थी ये शायद कन्हैया ने चुरा ली है, मगर इस बात को किसी को मत बताना। और माताओं में तो एक आदत होती है, पति चाहे कितना समझा ले कि चीज मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ, किसी को मत बताना। पति से तो हाँ मैं हाँ कर देगी, और जब पति चला जाएगा अपनी सहेली को बुलाएगी, देख बहन मैं तुझे ही बता रही हूँ, तू किसी और को मत बताना, मैं तुझे ज्यादा मानती हूँ इसलिए बता रही हूँ, और बताना मत। तेरे पति ने मना किया, हाँ हाँ बहन मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो घर जाएगी, वो अपनी सहेली को बुलाएगी, तो मतलब कि जब तक वो पूरे महल्ले में चर्चा ना हो जाए, जब तक उनकी रोटी नहीं पचती, खाना नहीं पचता। तो ये धीरे धीरे बात आज द्वारिका नाथ के कानों में गई कि ऐसे ऐसे शत्रजित ने चोरी का कलंक लगाया है। तो आज हमारे श्याम सुंदर उस मणि को खोजने के लिए जैसे ही जंगलों में गए, जहां प्रसेन मरा पड़ा था, तो उस मणि को एक भालू ले गया, जिन्हें त्रेता युग में जामवंत जी कहते थे। तो जामवंत जी उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए और उस मणि को अपनी पुत्री को दे दिया, जिनका नाम जामवंती था। तो भगवान ने अपने सैनिक बाहर खड़े किए और कहा कि मैं इस गुफा में देखता हूँ, क्या पता इस गुफा के अंदर वो मणि मिल जाए, क्योंकि प्रसेन तो यहाँ मरा पड़ा है। तो जैसे ही भगवान गुफा में गए, तो जामवंती इस मणि से खेल रही थी। तो भगवान ने कहा कि इस मणि को हमें दे दो। तो इतने में ही जामवंत जी आ गए और जामवंत जी ने कहा कि पहले आपको युद्ध करना पड़ेगा, फिर ये मणि मिलेगी। तो आज भगवान ने युद्ध किया और युद्ध में जामवंत जी को हरा दिया। तो आज जामवंत जी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, तो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। क्योंकि जब त्रेता युग में रावण और उनका युद्ध चल रहा था, तो भगवान श्री राम ने सभी से युद्ध किया था, परंतु जामवंत जी को छोड़ दिया था। जामवंत जी कहते थे कि भगवान हमसे भी युद्ध करना, क्योंकि मेरी पसली खुजली हो बच रही है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और आपसे युद्ध करूंगा, और इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आज जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे तो हरा ही दिया है, मगर मेरी एक इच्छा है, जो मेरी जामवंती पुत्री है उसका विवाह मैं आपके संग कराना चाहता हूँ। ना हल्दी लगी ना फटका, रंग चौका ही चौका। भगवान का दूसरा विवाह हो गया।